हाँ, खास करके डॉक्टरों के लिए। इसलिए आज हम उन तमाम डॉक्टरों को तहे दिल से प्रणाम कर रहे हैं और इसलिए हमारा ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रणाम डॉक्टर। और आज हमारे साथ कई सारे डॉक्टर भी जुड़ेंगे जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। सारिका राय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नेहा सिंह जुड़ी हुई हैं, एम्स की पैथोलॉजिस्ट हैं। और सुनील कुमार सिंह जुड़े हुए हैं जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आज उनसे ढेर सारी बातचीत और ऐसे वक्त में जो कोरोना का ये पूरा वक्त रहा, कैसे उन्होंने इस पूरे चुनौती को एक्सेप्ट किया और कैसे वो आगे बढ़े और ये पूरा वक्त उनके लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, उन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं नेहा सिंह से जानना चाहूंगी। नेहा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और ये बताइए कि आज पीएम मोदी ने तमाम डॉक्टरों का आभार जताया जो काम बीते कोरोना काल में और अब भी कहीं ना कहीं जारी है, उस वक्त में पीएम मोदी ने उसको सराहा है। तो ऐसे वक्त में आप क्या कुछ कहेंगे? डेफिनेटली अभी आज डॉक्टर्स डे है और पूरे पैन इंडिया में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल, सबसे पहले मैं सभी को कहना चाहूँगी। और जैसा कि लास्ट ईयर से और इस ईयर से हमने कोविड को फेस कर रहे हैं, सारी कंट्री फेस कर रही है, वैसे में हम डॉक्टर्स के लिए जो कोविड को फेस करना थोड़ा मुश्किल था। और अभी जैसे कि 2 वैक्सीन इंडिया की अभी आई है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और इसके बेहतर परिणाम भी देखे गए। और इस पे जिसके जो ट्रायल हुए एम्स पटना में, दोनों ट्रायल जो है बड़े लोगों पे और बच्चों पे भी एम्स पटना में हो, अभी जैसे कि जारी है छोटे बच्चों का भी। तो डॉक्टरों के लिए ये कोविड को हैंडल करना उतना ही मुश्किल था जितना आम जनता के लिए, क्योंकि डिजीज जो है वो हमारे लिए भी फेटल है और जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी फेटल है। तो उन सब में खुद को संभालते हुए वर्क करना तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहा है। एंड आई फील कि इसमें कि अभी जैसे कि अभी हमने सेकेंड वेव को क्रॉस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। मॉर्टिलिटी जिसके लिए भी जो भी हुई है उसके लिए तो हमें बहुत ही दुख है, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है, तभी आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हेल्थ वर्कर और पूरी जो आप कह सकते हैं टीम, इंटायर हेल्थ टीम जो है सपोर्टिव ने वर्क किया है, तभी आज हम सर्वाइव हैं। और हमें लगता है कि फ्यूचर में अगर हम लोग ऐसे ही चीज़ों को कंटिन्यू रखें तो और भी किसी भी समस्या से मिलके हम लोग इससे से लड़ सकते हैं। थैंक यू जी डॉक्टर। और अब मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से बात करना चाहूंगी, और जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर, कोरोना काल जिसने के बारे में कभी सोचा नहीं गया था, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, पहले तो डॉक्टर्स डे पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सम्मान दिया है उसके लिए उनका आभार जी। और इस पूरे कोरोना काल में मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर समाज ने हमें द्वितीय भगवान का दर्जा दिया है तो हमने उसको दर्जे के मुताबिक चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बीमारी और बीमार के बीच में ढाल बनकर रहे, उसमें हम अपने परिवार को भी कभी कभी दांव पे लगा दिया उनका जान। और हमने अपनी न रूटीन दिनचर्या की चिंता की, न अपनी जान की चिंता की, न अपने परिवार वाले की चिंता की। और जैसे कोरोना महामारी एक जंग की तरह था, तो जंग में लड़ने के लिए हम फ्रंट पर थे। उसी कारण देश में हम लोग 1372 करीब चिकित्सक हताहत भी हुए और पूरे बिहार में 157 चिकित्सक शहीद हुए। तो इसके बाद भी अगर मैं तो यही कहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग सबकी वही है कि आज हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दें और ये देखें कि चिकित्सक अपने पूरे मेहनत से कुछ करते हैं। इसमें अगर एकाध, चूंकि भगवान तो हो नहीं सकते हैं, तो एकाध अगर रिजल्ट इधर उधर हो जाता है तो जनता उसमें रिएक्ट नहीं करे। यही मेरा अपील है, चिकित्सक को उलझन से देखें, उनको ये बात को सोचें। और सरकार से हमारी अपील है, सरकार, मैं जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी मैं अपनी सरकार से यह कहूंगा कि हर मृत चिकित्सकों को उचित मुआवजा, उनके परिवार के भरण पोषण का देखभाल और शहीद का दर्जा दें। जैसे एक फौज पर जाने वाला जवान शहीद होता है और उसके परिवार के जो सरकारें करती हैं, वो हमारे शहीद जो हमारे चिकित्सक हैं उनके परिवार के लिए करें। अब एक्सपीरियंस की बात कहिए तो मैं तो, मेरी परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा वो कोविड ड्यूटी कर रहा था आईजीएमएस में, मेरी पत्नी भी काम कर रही थी, मैं भी क्लिनिक में काम कर रहा था। इसके अलावे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के 41 डॉक्टरों की सूची हमने पब्लिक डोमेन के लिए टेली काउंसलिंग के लिए रख छोड़ा था, क्योंकि कोरोना में 90% से ज्यादा मरीज होम ट्रीटमेंट में ठीक होते हैं।
वैसे में टेलीमेडिसिन एक बड़ी सुविधाजनक चीज थी, तो हम लोग लगे रहे कोरोना में। और आज भी जो द्वितीय लहर हमारे नियंत्रण में आ रहा है, इसमें चिकित्सकों का योगदान है। अगर हमने रिकॉर्ड टाइम में भारतवर्ष में दो वैक्सीन बनाया, एक इंडिजिनस एक सेमी इंडिजिनस, तो हमारे चिकित्सक का उसमें योगदान है। और हमें तृतीय लहर के आने के संभावित तृतीय लहर के लिए जो हमें लड़ना है, उसके लिए हमें जागरूकता का काम, प्रिवेंशन का काम, वैक्सीनेशन का काम और ट्रीटमेंट के काम के जो चीजें हैं वो हम पूरी तरह कर रहे हैं। तो चिकित्सक तो कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी अपील है कि सरकार को जो करना है, जनता को जो करना है उसके प्रति वो करे। लेकिन हम पूरी तरह अगर समाज के प्रति अगर हम जान की बाजी के लगा के अगर रहें, तो उसके लिए हमें गर्व है, हमें डर नहीं है, भय नहीं है। अगर भय होता तो हम लोग अपने नीचे वाली पीढ़ी को भी चिकित्सक नहीं बनाते। तो भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन हम सम्मान चाहते हैं। जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो सम्मान आम जनता भी दे, तो हमारा सीना ज्यादा दुगना चौड़ा हो जाएगा। जी देखिए, आप सभी डॉक्टर्स ने बहुत सैक्रिफाइस किया है और न्यूज़ 18 भी बार बार यही अपील करता है आपसे कि इस कोरोना काल में अभी भी सतर्क रहें, अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मास्क पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। बिल्कुल। और जैसा कि अभी डॉक्टर सुनील कह रहे थे कि जो सरहद पर लोग अपना बलिदान देते हैं वो सर्वोच्च बलिदान होता है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में हमने ये देखा कि जो डॉक्टर्स थे वो उसी रूप में नजर आए। तो हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सारिका राय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे ही बातचीत करते हैं। सारिका जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ड्यूटी आवर लंबे हो गए थे कोरोना के वक्त में, आप लोग लगातार हॉस्पिटल में थे, काम चल रहा था, पता नहीं चल रहा था कि दिन रात कब बीत रहा है। वैसे में परिवार से दूर रहना, कैसे सब कुछ मैनेज कर पा रहे थे आप? और चूंकि आप एक महिला भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग को दोनों चीज़ हैंडल करना पड़ रहा था। कोविड पेशेंट्स को भी हैंडल करना पड़ रहा था और अपना रूटीन पेशेंट्स जो भी हैं, जो एंटीनेटल पेशेंट्स थी, उनको भी हैंडल करना पड़ रहा था। तो अपने दिन को 3 भाग में डिवाइड करना पड़ रहा था। तो फर्स्ट हाफ हम लोग कोविड पेशेंट्स को देखते थे, उसके बाद घर आते थे, नहाते थे, चेंज करते थे, फिर उसके बाद हम नॉर्मल पेशेंट्स को देखते थे, फिर उसके बाद वी यूज्ड टू अगेन कम बैक, टेक अ बाथ और फिर अपने घर परिवार में रहते थे। तो थोड़ा सा तो मुश्किल था, स्पेशली इतनी बार नहाना, कपड़े बदलते रहना, प्रिकॉशंस लेते रहना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत गर्व महसूस होता था कि हम लोग छुप के नहीं बैठ रहे हैं और हम लोग समाज को सेवा अभी भी कर रहे हैं, जितना भर हम लोग से हो पा रहा था। तो इट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग एट द एंड ऑफ द डे। जी बिल्कुल। और सचमुच ये चैलेंजिंग वाला वक्त आप लोग के लिए रहा भी होगा। डॉक्टर सुनील, अगर बात करें और वैसे वक्त की, मतलब जब एक हॉस्पिटल में आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आसपास के मरीज जो हैं अचानक से ढेर सारे मरीज आ रहे हैं, और वैसे में कभी कभी ऐसा भी होता हुआ दिख रहा हो कि कुछ अभी इनकी जान चली गई, अभी इनकी जान चली गई, तो ऐसे में स्ट्रेस जो होता है मेंटल लेवल का, एक वो भी थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे माइंड को प्रिपेयर कर पा रहे थे आप लोग? देखिए, कोरोना के जो द्वितीय लहर की जो